जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। जय हिंद। आज मैं आप सबों के बीच अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूँ। प्रतिदिन हो रहे इंडिया में रेप केस के बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। हाल ही फ़िलहाल जो घटना हुई कोलकाता में, वो एक इंसान के सोच से परे है। कोई सोच भी नहीं सकता है कि इस तरह की दरिंदगी किसी के साथ हो सकती है। आए दिन कहीं ना कहीं रेप केस तो होते ही रहते हैं। रेप होने के बाद हंगामा होता है, हड़ताल किए जाते हैं, कैंडल मार्च निकाला जाता है, न्याय की भीख मांगी जाती है। पर क्या होता है इससे? क्या आगे रेप नहीं होता? क्या रेप रुक जाती है? नहीं, फिर दोबारा होता है। रेप होने के बाद तो हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, पर आगे से रेप ना हो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सरकारें एक हेल्पलाइन नंबर दे दी है, इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, तुरंत पुलिस तुम्हारे पास आएगी। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ? कोई केस आपने सुना है जिसमें महिलाएं बलात्कार होने से बच गई उस हेल्पलाइन नंबर की वजह से? नहीं, मैंने तो नहीं सुना आज तक। तो हम क्या कर रहे हैं? रेप ना हो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ बैठे हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं। रेप ना हो आगे से, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। हम सबों को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो ठोस कदम उठाने ही पड़ेंगे। और मेरी राय में यह है कि जितने भी शिक्षा के संस्थानें हैं, चाहे यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो, जिस तरह हम मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, आर्ट्स की पढ़ाई करते हैं, कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं, जो भी सिलेबस हो उस सिलेबस में डिफेंस को भी ऐड करना चाहिए। और डिफेंस की पढ़ाई भी होनी चाहिए। वो टेक्निक सिखानी चाहिए जिस टेक्निक से एक लड़की बच सकती हो। और ये टेक्निक सिर्फ लड़कियों को ही सिखाया जाए, लड़कों को नहीं सिखाया जाए। जिस तरह हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी वगैरह सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जितनी लगन से, उतनी लगन से हमें ये टेक्निक भी सीखनी होगी, डिफेंस टेक्निक सीखनी ही होगी। कब तक हम लोग इस तरह न्याय मांगते रहेंगे? कब तक हम लोग कैंडल मार्च निकालते रहेंगे? क्या इससे रेप रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। हमें रूट कॉज ढूंढना होगा, इसका रूट सॉल्यूशन निकालना होगा। और वो सॉल्यूशन ये है कि जितने भी लड़कियां हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, उन्हें खुद अस्त्र बनना होगा। अपने आप को अस्त्र बनाओ, और बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पर कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। एक बहन के साथ एक भाई हमेशा नहीं रह सकता है, एक बेटी के साथ एक पिता हमेशा नहीं रह सकता है। तुम्हें खुद अपने आप को अस्त्र बनाना होगा। या तो अस्त्र उठा लो या फिर अस्त्र बन जाओ। ये टेक्निक सीखनी ही होगी और सबों को सीखनी होगी। और एजुकेशन मिनिस्टर से भी मैं ये कहना भी चाहूँगा कि इस डिफेंस टेक्निक को सिलेबस में ऐड करना अनिवार्य करें। कब तक दूसरों की मदद मांगते रहेंगे हम? कब तक पुलिस का इंतजार करेंगे हम? कब तक सरकार से हम लड़ेंगे इंसाफ के लिए? और ये घटना होने के बाद घटना ना हो इसके लिए हमें मजबूत होना होगा। मैं अपनी सारी बहनों से ये अपील करूंगा कि आप सीखें टेक्निक को, और सरकार से ये अपील करूंगा कि इस चीज़ को, इस सिलेबस को ऐड करें। और हर शिक्षा संस्थानों को यह मैंडेटरी करना होगा। उन्हें ट्रेनिंग देनी होगी हर लड़कियों को, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, या फिर कोई इंस्टीट्यूट, कोचिंग हो। उन्हें पढ़ाई के साथ साथ डिफेंस भी सिखानी होगी, और ये करना ही होगा। कब तक हम लोग इस तरह कैंडल मार्च निकालते रहेंगे? इससे क्या हो जाएगा? सरकार ने कह दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
बेटी बचा भी लिया और बेटी पढ़ा भी लिया। अब क्या, पढ़ा के दरिंदों के हवाले कर दें? मैं अपने सारी बहनों से ये कहना चाहूँगा कि तुम खुद अपने आप को अस्त्र बनाओ। यहाँ तुम्हें कोई बचाने के लिए नहीं आएंगे, सरकारें तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगी, पुलिस तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगी। तुम्हें खुद लड़ना होगा, तुम्हें खुद टेक्निक सीखनी होगी। जिस तरह हम सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं, जिस लगन से, उसी लगन से हमें टेक्निक भी सीखनी होगी। और शिक्षा के संस्थानों से मैं ये अपील करूँगा कि इसको सिलेबस में ऐड करें और उसी तरह इवोल्यूशन हो इसका, जिस तरह की हम लोग अन्य सब्जेक्ट का इवोल्यूशन करते हैं। बिना इसमें पास हुए उसे डिग्री ना दिया जाए। तुम्हें डिफेंस में पास होना ही होगा, उसकी पासिंग मार्क्स हाईएस्ट रखनी होगी, ताकि ये हर कोई सीखे, हर लड़की सीखे। अपनी जान की सुरक्षा हमें खुद करनी होगी और करनी ही पड़ेगी। इसी तरह से रोक सकता है, और कोई और तरीका है रोकने का, ज़रूर बताएं हमें। और हम लोग को मिलकर इसके लिए आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। जब तक हम लोग नहीं सीखेंगे, अगर सरकार नहीं भी करती है ऐड, तो हमें सीखना होगा डिफेंस। हम कम पढ़ लेंगे, थोड़ी कम पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट कम पढ़ेंगे, लेकिन हमें डिफेंस सीखना ज़रूरी है। किसी भी कीमत पर सीखना होगा। अपने आप को अस्त्र बनाना ही होगा। शास्त्र की पढ़ाई तो करनी ही है, साथ साथ में अस्त्र भी उठाना होगा, अपने आप को अस्त्र बनाना होगा। गलत नीयत से स्त्री पर हाथ उठने वाले का हाथ कटना नहीं चाहिए, उसका शरीर 2 टुकड़ों में होनी चाहिए। उसकी हिम्मत किसी भी छूने की नहीं छू सकता है कोई। मैं सारी अपनी बहनों से अपील करूंगा, कृपया करके आप लोग डिफेंस टेक्निक ज़रूर सीखें। और मैं सरकार से अपील करूंगा कि इस चीज़ को सिलेबस में ऐड करें। मैं अपनी सारी बहनों से यही अपील करना चाहूँगा, आप लोग अपनी टेक्निक, जो डिफेंस टेक्निक है, उन्हें सीखें। और शिक्षा के संस्थानों से मैं यही अपील करूँगा कि इसे मैंडेटरी करें, और जल्द से जल्द मैंडेटरी करें। जितना जल्द हो सके उतना जल्द इसे लागू करें। सिखाना ही होगा, वो टेक्निक सिखानी होगी जिससे हम बच सकते हैं। एटलीस्ट एक जान से मारने की टेक्निक तो सीखनी ही होगी। कुछ टेक्निक तुम्हें ना आए, पर जो व्यक्ति तुम्हारे तरफ हाथ उठाए, उसे जान से मारने की ताकत तुम्हें होनी चाहिए, और तुम्हें लानी पड़ेगी। तुम्हें इसी तरह तुम बच सकते हो, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये कलयुग है, दरिंदों की ज़िंदगी है। यहाँ पर कृष्ण नहीं आएंगे बचाने के लिए तुम्हें। तुम कृष्ण की आशा मत रखना। यहाँ तुम्हें खुद लड़ना होगा और खुद अपने आप को बचाना होगा। मैं भगवान किस दुनिया में है, तो मैं भगवान से ज़रूर कहना चाहूँगा, हे प्रभु, ऐसी मौत किसी को ना दें। मौत ले लीजिए, पर ये किसी के साथ रेप ना हो। जिस भगवान से हम सीखते हैं एक स्त्री का सम्मान करना, तो भगवान कैसे एक दूसरी स्त्री का अपमान देख रहे हैं? इस तरह तो भगवान ना कीजिए प्लीज़। मेरी यही अपील रहेगी सारी बहनों से कि आप टेक्निक को सीखें, आप अपने आप को अस्त्र बनाएं। उठो द्रौपदी, अब अस्त्र उठा लो। कृष्ण नहीं आएंगे, इस कलयुग में कृष्ण नहीं आएंगे। ये दरिंदों की दुनिया है, यहाँ तुम्हें हर कोई नोचना चाहेगा। तुम्हें अपने आप को ही बचाना होगा। हर जगह भाई मौजूद नहीं होगा, हर जगह पिता मौजूद नहीं होगा। भगवान भी कैसे देखते होंगे उस दृश्य को, जिस भगवान से हम खुद सीखते हैं एक स्त्री का सम्मान करना। वो भगवान खुद, या तो भगवान ही नहीं है उस दुनिया में फिर। मेरी गुजारिश रहेगी सारी शिक्षा के संस्थानों से कि ये बात को आप आवाज़ उठाएं
और सरकार से मेरी अपील रहेगी कि डिफेंस टेक्निक को ऐड करें एज ए सब्जेक्ट, एज ए मैंडेटरी सब्जेक्ट। उसमें पास होना अनिवार्य है, बिना पास हुए आपको डिग्री नहीं दिया जाएगा, आपका एडमिशन नहीं होगा। और यही एक उपाय है बचने का। जब तक तुम अस्त्र नहीं उठाओगे ये दुनिया नहीं समझेगी। अस्त्र उठाना ही पड़ेगा, या फिर अस्त्र बन जाओ या फिर अस्त्र उठा लो। मैं अंत में यही अपील करना चाहूँगा सबों से, कि सरकार से और मेरी बहनों से, कि आप कृपया डिफेंस टेक्निक जरूर सीखें। जय हिंद, धन्यवाद।